गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और सब कैसे हैं? आज जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसका नाम है कि कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या कोनिक सेक्शन, सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला कैसे रिप्रेजेंट करता है। चलिए, इसके पहले बताए थे कि स्ट्रेट लाइन के बारे में कैसे क्या पढ़ना था, कैसे हम सोल्व करते थे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बनाए भी थे, परपेंडिकुलर था, पैरेलल था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर था। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में गए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में tan थीटा निकाले। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है कि दो लाइन हो, दो लाइन के बीच में जितनी भी प्रॉपर्टीज होता है वो सब बताया था। अब आता है ना कि कोनिक सेक्शन का वो जो पार्ट है, ये क्या कौन सा पार्ट है, ये वो पार्ट है मतलब कि रिप्रेजेंट कैसे करता है। कोई भी अगर कोई इक्वेशन आपको दे दिया जाए तो उस केस में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि वो कोनिक सेक्शन है या पाराबोला है या हाइपरबोला है या सर्किल है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या आपको इलिप्स है, तो वो बताने जा रहा हूँ कोनिक सेक्शन का। ये कोनिक सेक्शन का भी पार्ट है, आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी पार्ट है। मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो आपको बताना है कि वो आपको कौन सा माने रिप्रेजेंट करता है, कौन सा माने इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का या सर्किल का या हाइपरबोला या पाराबोला या इलिप्स को करता है। तो वो मैं बताने अभी जा रहा हूँ, ठीक है। अभी जो हम इसमें दो चीज़ पढ़े थे, एक चीज़ था डेल्टा के बारे में, आप नाम सुना होगा था, ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये था, ये तब मैंने कहा। तो यहाँ पर डेल्टा का हम दो केस लेते हैं, डेल्टा इजकल टू नॉट जीरो और दूसरा डेल्टा इजकल टू जीरो। हमने बोला कि जब डेल्टा जीरो नहीं होगा तब क्या होता था, बताए थे। डेल्टा जब जीरो होगा तब क्या होता था, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चलने चल रहा हूँ, जब अपन को डेल्टा जीरो होता है था, तो जब डेल्टा जीरो होता था तब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। और अगर डेल्टा अगर जीरो नहीं हुआ तब समझो कि वो कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया? हमने क्या बोला कि अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो वो कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर अब डेल्टा जीरो नहीं है, जीरो है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इधर क्लियर? हमने क्या बोला कि अगर डेल्टा जीरो है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसका करेगा? कोनिक सेक्शन को, कोनिक सेक्शन, ठीक है। यानी अब बारी है कि हम 1 बाई 1 कंडीशन ले चलेंगे कि डेल्टा मेरा, अब जब जो चलने जा रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट केस है और ये मेरा सेकंड केस है, ठीक है। टोटल चीज़ें यहाँ पर डेल्टा पे निर्भर करेगा, और भी एक दो कंडीशन है जिस पे निर्भर करेगा, माने डिपेंडेंट रहेगा इसका मतलब। तो पहला डेल्टा के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? डेल्टा के बारे में। इधर क्लियर? तो डेल्टा क्या होता है पता है आपको? डेल्टा हम लोग ऐसे भी लिखते थे, याद है कुछ, ABC है ना, ABC। उसके बाद में क्या था बताए थे भी आप लोग को, बताइए। डिटर्मिनेंट फॉर्म में FGH, तो इसका F हो जाता था, इसका G हो जाता था, इसका H हो जाता था, और ये जो है ना AB, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर हटाइए, और ये जो C है जो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसका जब करता हूँ, सॉरी, तो यहाँ AFG देखिए सिमेट्रिक चला गया। इसको अगर फोल्ड करूँ तो चला जाएगा यहाँ पर, चला जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो भी मैं बताने जा रहा हूँ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? ऐसे हम लोग डेल्टा को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेल्टा को, कि यहाँ पर डेल्टा क्या होगा, सॉरी यहाँ पर H होगा, यहाँ पर क्या होता है? H होता है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? H होता है, H।
जी अपनी पोजीशन पर सही है, एफ यहाँ पर होगा। इसको याद करें कैसे वो भी बताता हूँ। ए जो मेजर पार्ट है अपन को कौन सा, ए वाला, याद रखिएगा। कैसे करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। हमने क्या बोला कि जब अपन को ए वाला पार्ट है, ए बी सी ऑपरेट कर देना, एच बी सी मैंने एच बी एफ जी एफ सी जी एफ सी। देखो जब इसको मैं सिमेट्रिक मैंने ऐसे करूँगा, फोल्ड करूँगा ना, तो देखिए एच का इमेज एच पे जा रहा है, जी का इमेज जी पे जा रहा है, एफ का इमेज एफ पे जा रहा है। इसको बोलते कैसे, ऑल हॉस्टल गर्ल हॉस्टल बोर्डिंग टू फ्रेंड गो फ्रॉम सिनेमा, ये भी याद रख सकते हैं। डायरेक्ट डेल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी जब ओपन करेंगे प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये भी लिखते हैं डेल्टा को। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने डेल्टा को क्या क्या लिखते हैं, डेल्टा को ऐसे भी लिखते हैं और डेल्टा को ऐसे भी लिखते हैं। ए डिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ, ए आपको पार्टिकुलर फॉर्म हो जाएगा। इसको अगर याद नहीं होता है तो ये याद कर लीजिए, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड गो फ्रॉम सिनेमा। क्या बोला मैंने, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड गो फ्रॉम सिनेमा। देख क्लियर, ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, क्लियर है। लेकिन अगर ए ज़्यादा होगा तो ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर भी याद कर सकते हैं। आपको जो दोनों में अच्छा लगे वो आप ऑपरेट करिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम अभी जब हम आपका डेल्टा 0 हो रहा है उस केस में हम बताने जा रहा हूँ। तो जब डेल्टा 0 होता है तो यानी डेल्टा जो मेरे को 0 हुआ, यानी तो ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये है उस केस में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर। अब आता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कोई L1 लाइन आएगा जैसे AX स्क्वायर प्लस 2HX बाई प्लस B बाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका दो लाइन आएगा, एक L1 आएगा और एक मेरे को L2 आएगा। ठीक, दो लाइन है L1 एंड L2। उस केस में आपका क्या करना चाहिए, या तो वो पैरेलल होगा। पहला केस क्या आएगा कि वो पैरेलल हो सकता है। दूसरा केस आ गया कि वो परपेंडिकुलर हो सकता है। तीसरा केस आएगा कि कोइंसाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। क्लियर। हमने क्या क्या बोला कि या तो वो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, या क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, या आपको क्या कर जाएगा बताइएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोइंसाइड कर देगा। तीनों केस का तो पहला केस चलता हूँ। अगर कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है या कोइंसाइड, एक ही चीज होता है, ये दोनों एक ही करेंगे, है ना। उस केस में इसेंट्रिसिटी 1 होता है, डेल्टा यहाँ तो 0 ही होगा, हर केस में डेल्टा 0 होगा, और H स्क्वायर है ना जो AB के इक्वल हो जाएगा। किसके किसके होगा, H स्क्वायर AB का इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो H जो है और ये दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल्स हो जाएगा, H स्क्वायर। दूसरा केस क्या बताया मैंने कि परपेंडिकुलर है, ये क्या है, पैरेलल है, या कोइंसाइड भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर जब होगा तो याद रखिएगा, परपेंडिकुलर केस में E तो 1 होगा ही, डेल्टा यहाँ पर 0 होगा। डेल्टा किसी भी कीमत पे H स्क्वायर जो यहाँ पर होगा ना, H स्क्वायर ग्रेटर देन AB होगा। इसको पैरेलल नहीं बोला जा सकता है, मतलब यहाँ पर पैरेलल नहीं बोल सकते हैं आप। क्लियर है, बस सॉरी, पैरेलल तो बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं रियल
स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे इसको? रियल स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? रियल स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? रियल स्ट्रेट लाइन में वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, मैंने कंफर्म नहीं है कि वो परपेंडिकुलर ही होगा, बट वो रियल होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, माने अलग, डिफरेंट होगा वो। क्लियर है? कब? जब एच स्क्वायर ए बी के बराबर, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी के बराबर। पैरेलल कब होगा या कौन साइड होगा? जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ये क्लियर? डेल्टा हमेशा जीरो रहेगा, याद रखिएगा, ये दम हमेशा जीरो ही रहेगा। मतलब ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर हमेशा जीरो ही होगा। क्लियर? थर्ड केस है जो ई, तो हमेशा इसमें 1 ही होता है, डेल्टा जीरो होगा। दो केस कन्फर्म है। ई क्या होता है? इंसिंट्रिसिटी होता है, जो दो साइड का रेशियो होता है, जो वर्टेक्स और फोकस के बीच, बताएंगे आगे इसके बारे में, अभी मत ही पढ़िए। ये जब हम कोनिक सेक्शन, जब हम पाराबोला हाइपरबोला बताएंगे तो उसमें पढ़ना है इसको, लेकिन अभी इसी जगह मैं लिख दे रहा हूँ। अगर मैं एच ई इक्वल टू 1 डेल इक्वल टू 0, ई अगर लेस देन ए बी है, उस केस में जो एस टी जो लाइन होगा वो इमेजिनरी लाइन होगा, इमेजिनरी लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कौन सी लाइन होगा? इमेजिनरी लाइन हो जाएगा। इमेजिनरी लाइन मतलब ये लाइन विल बी इमेजिनरी का मतलब ये लाइन बनेगा ही नहीं। कब? जब एच स्क्वायर ए बी लेस देन इक्वल टू हो जाए। क्या हो जाएगा? लेस देन किसका होगा? एच स्क्वायर का। हमने क्या बोला? एच स्क्वायर किसके? ए बी के प्रोडक्ट का होना चाहिए। मैंने 3 केस बताए। पहला कि जब एच स्क्वायर ए बी के बराबर होगा, डेल्टा जीरो हमेशा रहेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, एच स्क्वायर ए बी का तो पैरेलल हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर या रियल भी हो सकता है, लेकिन रियल तो जरूर होगा, मैंने 2 लाइन होगा। कब? जब डेल्टा जीरो, ई एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। अगर ये लाइन होगा ही नहीं, इसका मतलब एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाएगा। ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ना था इतना, ये थ्योरी हुआ। क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन बताएगा कैसा लाइन है। पहला क्वेश्चन है कि 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 10x बाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x 5 बाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ये एक लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कहता है कि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो बताइए। ax स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a इक्वल टू 12 हो गया, b इक्वल टू 2h माइनस 10 है, तो यानी माइनस 5 हो जाएगा। b कितना? एक a भी नहीं, ये h है, ये क्या मेरे को है? h, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? h बन जाएगा। ये क्या बनेगा? b इक्वल टू मेरा कितना है? 2 है, और g 2g मतलब g इक्वल टू कितना हो गया? 11/2, और f का मतलब कितना हो गया? -5/2, और c का मतलब कितना हो गया? 2। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पुट करो ABC प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। बताओ AB कितना है? 2 इंटू 2 प्लस 2। F कितना यहाँ पर है? F मेरा माइनस 5/2। G कितना है? G 11/2 है, और H कितना है? -5 है, माइनस A कितना है? 12। F बोले तो कितना हो गया? -5/2 का स्क्वायर माइनस BG, B कितना है? B बोलो तो 2। G कितना है? 11/2 का स्क्वायर माइनस C कितना है? C यहाँ पर कितना? 2 है, देखो यहाँ पर 2 लिया, 2 H स्क्वायर बोला है उसने। क्या बोला है? H स्क्वायर। H कितना है मेरे को? H कहाँ गया? -5 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, कितना हो गया? 12 इंटू 48 हो जाएगा ये, प्लस
ये 2 से 2 काट दीजिए आप, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए ये कैंसिल आउट, तो बच गया ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 5 11 और 5 55, ये 55 इंटू 55 5 और 275/2 माइनस यहाँ पर माइनस 12 इंटू 25 बाई कितना 4, तो 4 3 जाए कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2 इंटू 11 मतलब 121 बाई कितना 4 माइनस 2 प्लस 25। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर, यानी 48 प्लस ये दोनों का एक साथ कर दो, ये दोनों का 275 माइनस ये भी 2 से जाएगा क्या, हाँ 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, कैंसिल कर दो 2 से 121 बाई कितना 2 और यहाँ पर हो गया 75 माइनस 50। ठीक है, 48 प्लस ये दोनों को एलसीएम लेते हैं 275 125, ये क्या हो जाएगा 5 125। क्लियर है, ऐसा इतना ही होना चाहिए। 7 हाँ सही है जी। अब 275 माइनस 121 कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पर ये अपन को 5 हो जाएगा और ये मेरे को 5 4 में चल चाहिए, 7 में से 2 गया 5 बचा 1 154 डिवाइड 2 करूँगा तो ये हो गया 7 7 यानी 480 प्लस 77 125। अब जब 77 में हम ऐड करेंगे 40 तो 5 हाँ 125 माने ये कितना हो गया 0। ये इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी डेल्टा मेरे को यहाँ पर क्या हो गया 0, यानी डेल्टा मेरा 0 बता दिया। अब एक चीज़ और कंडीशन है कि ए एच स्क्वायर ए बी के बराबर है क्या, एच स्क्वायर एच कितना एच स्क्वायर ए बी के बराबर है या एच स्क्वायर लेस देन ए बी है या एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। ये जो लाइन जब इसका मतलब ये लाइन बनाएगा, इसका मतलब तो हमें ये बताना है ना कि इसमें जो लाइन है ना, लाइन कैसा लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन है, पैरेलल है या क्या अनुसार लाइन है, तब बताता हूँ। देखिए अब एच का स्क्वायर मतलब कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई सेटिस्फाई करना चाहिए 15 का स्क्वायर और ए बी का प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू 24 मतलब ए कितना हो गया 12 इंटू 2 यानी 25 ग्रेटर देन 24। तो हम किस केस में बताए थे कि आपका ये होता है, बताइएगा किस केस में, देखिए तो कि ग्रेटर देन ए बी होता है, एच स्क्वायर का ए बी के ग्रेटर देन किस केस में है, जब ये लाइन क्या होता था रियल होता था। तो इसका मतलब ये जो लाइन होगा कैसा लाइन होगा, ये रियल लाइन हो जाएगा। कैसा लाइन हो गया, रियल लाइन होगा। 2 लाइनें होंगे, रियल भी होंगे और वो लाइन कैसे होंगे 2 लाइन होंगे अपन को। ये क्लियर समझ में आ गया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट के कंडीशन में हम ऐसे अपन को सोल्व करेगा। ये क्लियर बताएंगे कि 2 लाइन कैसे क्या क्या करता है क्या नहीं करता है। ये क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो आपका है होमवर्क ले लीजिए, 1 2 होमवर्क देता हूँ HW में। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। थर्ड आपका है, थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसा है, क्या है कैसा है, क्लियर है। अब आता है कि ये तो बताया कि ये ऐसा लाइन है। अगर इसी केस में सुन समझिएगा, अगर कोई केस ये क्या है, केस अगला लेता हूँ। पहला फर्स्ट केस था, केस 2 लेता हूँ। केस 1 में क्या था कि डेल्टा 0 है तब। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy
प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। समझिए क्या 0 है। तब उस केस में हम यहाँ पर पहले क्या था, अभी कुछ देर पहले कि डेल्टा 0 था, लेकिन अब डेल्टा नोट 0 देता हूँ। क्या देता हूँ? डेल्टा नोट 0, मतलब ABC प्लस 2f प्लस 2fgh, क्या मैंने बोला? ABC प्लस 2fgh जो है, मतलब ABC प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू नोट 0 है। तब उसमें उस केस में क्या होगा? हम जो रिप्रेजेंट कराने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कल। सर्किल के इक्वेशन में a इक्वल टू बी होना चाहिए और h इक्वल टू 0 होगा, तब वो इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेगा। मतलब ax स्क्वायर प्लस, लेट यहाँ पर मानता हूँ a इक्वल टू बी इक्वल टू मान लो लैम्डा, मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे को क्या हो जाएगा? लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर 2, ये वाला तो टर्म मेरे को 0 ही हो गया। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा मेरे को? ये वाला टर्म तो मेरा 0 ही हो गया। तो मतलब क्या बचा? माने ए टर्म जिसको बोला जाए 0 ही हो गया। तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx बाई लैम्डा प्लस 2f बाई लैम्डा बाई प्लस c इक्वल टू 0। याद रखिएगा, अगर मेरे को कोई सर्किल का इक्वेशन है, क्या है? सर्किल का इक्वेशन है, तो हम लोग के दो बातें हो सकती है। क्या हो सकती है? या पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा 0 नोट होना चाहिए, मैंने डेल्टा 0 होगा ही नहीं। जब भी हम डेल्टा 0 बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब जो बताने जा रहा हूं कि डेल्टा 0 नहीं है, तब क्या करें? तो डेल्टा 0 नहीं होता है तो क्या केस बनाया? फर्स्ट केस इसमें कि अपन को ए जो है ना, a इक्वल टू बी है और h इक्वल टू 0 हो गया, तब क्या बनेगा? तब वो सर्किल को रिप्रेजेंट कर देगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, दैट रिप्रेजेंट एज ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी h इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए सर्किल में, तभी वो बनेगा किसका? इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा। तो क्लियर? जैसे क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिएगा क्वेश्चन कैसे, जैसे देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a इक्वल टू बी इक्वल टू कितना? 1 है मेरे को। h मेरा कितना है? 0। g क्या आ गया? -1। f क्या आ गया? -2। c कितना है? 2। तो डेल्टा निकालना होगा। डेल्टा देखते हैं क्या आता है। डेल्टा ABC प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर होगा इतना। देखिए तो मैंने किया इतना। अब पुट करते हैं 1 बाई 1। a इंटू 1 इंटू सी कितना? 2 प्लस 2। देखो a टर्म 0 माइनस ch स्क्वायर भी होगा, ch स्क्वायर। a वाला टर्म 0, तो मैंने इसका काम नहीं करना है। तो अब बचा कौन? ये दोनों मेरा बचा। चलिए, इसका मतलब हम लोग जो चलते चल रहे हैं जिसका नाम है दो टर्म, कौन? ए बोले तो 1, एफ बोले तो एफ मेरे को यहाँ पर -2 का स्क्वायर है, बी बोले तो बी भी वो भी 1 है, और जी कितना है? जी मेरा -1 है का स्क्वायर है, यानी 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल, बट डेल्टा इजकल टू -1, यानी डेल्टा इजकल टू नॉट 0 है। इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्लैंट लाइन कंफर्म हो गया कि नहीं होगा?
क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताए थे कि डेल्टा जीरो होता है। यहाँ पर अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर सर्किल के लिए एक और कंडीशन होता है कि और ए और बी इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ए इजकल टू बी इजकल टू कितना 1 है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये बंदा जो है, इस जो इक्वेशन है मेरा क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्लियर हो? एक आईटी जरूर पूछेगा, 4 इक्वेशन 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहले डेल्टा चेक, डेल्टा अगर जीरो आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसी और बढ़ेंगे, फिर उसके बाद बोलेगा डेल्टा नॉट जीरो, तब 4 कंडीशन हो जाएगा। या तो सर्किल होगा, पाराबोला होगा, हाइपरबोला और क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। अगर ये ऐसा हुआ तब हम उसका सर्किल हुआ तो ए इजकल टू बी इजकल टू अपन इक्वल है और अगर ये चीज इक्वल टू जीरो है क्या, तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे कि ये बंदा को सर्किल रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर आगे देखते हैं क्या बनता है इसका। इसमें भी 1-2 होमवर्क ले लीजिए आप। क्लियर है? होमवर्क ले लीजिए आप। जैसे होमवर्क में आपको HW में ले लीजिए। HW में क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8y प्लस 3 इजकल टू 0। आप ले लीजिए होमवर्क में। क्लियर है? समझ में आया? चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब आता है पाराबोला की बात है। किसका? पाराबोला का बात है। पाराबोला माने केस ये 3 आ गया। आपको क्या चल रहा है केस 3 में भी कि डेल्टा अभी नॉट जीरो है। डेल्टा नॉट जीरो है, यानी डेल्टा अगर नॉट जीरो है तब बात चल रहा है। मतलब कहने का मतलब मेरे को क्या है कि ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर किसके बराबर है? नॉट जीरो के बराबर है। तब हम उस केस में आगे बढ़ते हैं कि पैराबोला का जो केस होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर H स्क्वायर AB के इक्वल हो जाना चाहिए। किसके इक्वल हो जाना चाहिए? H स्क्वायर जो है AB का इक्वल होना चाहिए। और इसेंट्रिसिटी जो इसका होता है 1 होता है। याद रखिएगा, इसेंट्रिसिटी कितना होता है? 1 होता है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है वो मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसेंट्रिसिटी 2 साइड का रेशियो होता है, वो जो फोकस से और उसको डायरेक्ट्रिक्स से इक्वेशन को जो मिलाता है, मिलाने पर वो डिस्टेंस PS बाई जो PB होगा उसके बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पाराबोला का हो गया। तो पाराबोला में जैसे मैं इक्वेशन देता हूँ, क्वेश्चन में है ऐसा, देखिए x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8y प्लस 24 इजकल टू 0। ठीक है, चलिए। तो x स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजकल टू 0। यहाँ देखिए a इजकल टू 1 है, b इजकल टू 0 है, h इजकल टू 0 है, g इजकल टू -4 है और f इजकल टू 4 है, c इजकल टू 24 है। पहला केस कि डेल्टा नॉट जीरो है, मैंने अगर यह है तो हटाता है। H स्क्वायर AB के बराबर हो रहा है क्या? देखिए तो H बोले तो देखिए 0 का स्क्वायर 1 इंटू 0। A मेरा कितना है? 1। B कितना है मेरा? 0 पुट कर दिया, यानी 0 इजकल टू 0 है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पाराबोला देगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ए भी करना पड़ेगा कि डेल्टा जो मेरा 0 आया, नॉट 0 आया, कि डेल्टा पुट करते हैं। ए मेरा ए वाला टर्म, अगर बी मेरा 0 है तो ए वाला टर्म 0 हो गया, खत्म। एच मेरा 0 है तो ए भी खत्म हो गया, क्योंकि एच यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बी बैठा हुआ तो 0 हो गया। एफ स्क्वायर, ए मेरा कितना है? माइनस, बोलिए, ए मेरा 1, एफ कितना है मेरे को? एफ मेरे को 4 है, एफ मेरा कितना है? तो 4 का स्क्वायर माइनस बी कितना है मेरे को? 0। ए भी 0 कर देगा, क्यों? क्योंकि बी 0 है। सी एच स्क्वायर, सी कितना है मेरे को? सी मेरा 24 इंटू एच, एच मेरा कितना है? ए भी 0, तो ए भी 0 गया,
यानी कितना -16 हो गया, जो कि डेल्टा नोट इक्वल टू 0 है। यानी एक कंफर्म हो गया कि ए जो बनेगा कोनिक सेक्शन बनेगा, लेकिन कोनिक सेक्शन में एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया तो पैराबोला बनेगा। समझ में आया? ये इक्वेशन बनाने के कारण हो गया। इधर क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? क्या कितना आसान है। एच स्क्वायर ए बी कर दिया, डेल्टा नोट इक्वल टू 0 कर दिया, इसका मतलब ये बन गया किसका इक्वेशन? पैराबोला का। क्लियर? होमवर्क ले लीजिए 1-2। होमवर्क में वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। दूसरा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक होगा, ठीक है। बताना है कि किसका इक्वेशन है, पैराबोला है या सर्किल है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। डेल्टा नोट 0 है तो इसका मतलब चले जाएगा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और किस में? इलिप्स में चला जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? अगला चलता हूँ जिसका नाम है आपका किसका? इलिप्स। इलिप्स मन गोल गोल अंडा वाला है ना, इलिप्स। ये केस कितना हो गया? 4th हो गया। क्लियर है या नहीं क्लियर? तो बताइएगा आप, है ना। चलिए, इलिप्स में इसका जो इसेंट्रिसिटी होता है ना, ई और माने 0 और 1 के बीच में लाई करता है। किसमें करता है? 0 और 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर है या नहीं क्लियर? तो बताइए। हमने क्या बोला? इसेंट्रिसिटी इसका 0 और 1 के बीच में लाई करता है, यानी 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके देगा वो। यहां पर डेल्टा नोट 0 होना कंफर्म है, क्योंकि ये कोनिक सेक्शन में चल रहा है। अगर डेल्टा 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं। इसका मतलब यहां पर जो एच स्क्वायर जो होगा ना, वो लेस देन ए बी का हो जाएगा। एच स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा? लेस देन ए बी की हो जाएगा। एच स्क्वायर किसके? लेस देन ए बी की हो जाएगा। समझ में आया? पैराबोला में क्या था? एच स्क्वायर सा वो 0 के बराबर हो रहा था, एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो रहा था। वहां पर इसके पर एच स्क्वायर किसके बराबर? ए बी के बराबर होता है। यहाँ पर एच स्क्वायर किसका? लेस देन ए बी के बराबर होता है। सर्किल में क्या था? एच 0 था, एच 0 था। क्लियर है नहीं क्लियर? लेकिन डेल्टा नोट 0 था। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे करेंगे। सुन, जैसे क्या कर रहा है कि क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बताना है कि ये किसका इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन अगला 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6। तो आपको बताना है कि किसका इक्वेशन है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। चलते हैं कैसे बनाते हैं। हमने जनरल इक्वेशन बताया था कि एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्वेश्चन 2 सेकंड पे चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड पे क्या है? 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कंपेरिजन करता हूँ तो a इक्वल टू 16, b इक्वल टू 25 और h इक्वल टू कितना है? 0 है ना, 0 है। g इक्वल टू कितना है? 0 है। f इक्वल टू कितना है? 0 है। c इक्वल टू कितना है? -1 है। देखिए तो है ऐसा, इतना है। अब चलता हूँ डेल्टा निकालता हूँ। डेल्टा क्या होता है? ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो डेल्टा ABC का मतलब 16 इंटू 25 इंटू कितना है? -1 है। देखिए ABC हो गया। यहाँ पर H0 तो A0 चला गया,
यहाँ पर एफ जीरो तो ए भी जीरो चले, यहाँ पर बी जी जीरो तो ए भी चला गया जीरो, ए भी जीरो। इसका मतलब डेल्टा जो हो गया माइनस 400। यानी देखिए तो डेल्टा नोट जीरो है या नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बन गया, इलिप्स, सॉरी क्या बन गया, एक कोनिक सेक्शन बन गया। कोनिक सेक्शन में इलिप्स आता है। अब पुट करेंगे किसमें, कंडीशन में। कंडीशन क्या है इसका, देखिए इलिप्स का, कि एच स्क्वायर जो मेरा है क्या है, एच स्क्वायर जो है किसके बराबर है, बताइएगा किसके बराबर, एच स्क्वायर लेस देन ए बी का है। एच मेरा कितना है, 0 का स्क्वायर, ए बी कितना है 16 इंटू 25, यानी 0 to 100 का है। यानी क्या बन जाएगा, ये इलिप्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। ये जो इक्वेशन दिया कौन सा क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। ये क्लियर, आसान है कि नहीं आसान है। हमने रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि कोनिक सेक्शन में इलिप्स कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। इक्वेशन दे दो, मेरे को डेल्टा निकाल दिया, डेल्टा के निकालने के बाद मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दूंगा। अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब मेरा क्या निकल गया, वो इलिप्स का इक्वेशन निकल गया। क्लियर है। ये और ये इक्वेशन बनाइएगा आप लोग, इसी मेथड से बताना है कि क्या इलिप्स का इक्वेशन है या नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी और का इक्वेशन होगा जी। जिस होता है ना, पटी तो पटी, ना पटी तो दूसरा तो पटेगी, वही कहानी है। अगर हुआ तो हुआ इलिप्स का कहानी, नहीं हुआ तो दूसरा कहानी, दूसरा का कहानी चलेगा। उसको भी देखेंगे सब्स्टिट्यूट करके कि डेल्टा तो 0 अगर हम नहीं आया तो अच्छी बात, और डेल्टा अगर 0 आ गया तो पेरा प्रेशर लाइन, अगर डेल्टा नहीं 0 हुआ तो सर्किल बनेगा। तो सर्किल कंडीशन में ए और बी का कोफिशिएंट इक्वल है, नहीं है तो ये भी सर्किल का भी इक्वेशन गया, सर्किल का भी इक्वेशन गया, ये सर्किल का इक्वेशन भी गया, नहीं है। अब चलते हैं एच स्क्वायर, अगला पाराबोला में जाएगा। एच स्क्वायर किसके बराबर, ए बी के बराबर, तो एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो रहा, एच स्क्वायर तो 0 नहीं हो रहा, तो ए बी गया। आप समझ रहे हैं कैसे आपको अपलोड करना है, मतलब मैक्सिमम 30 सेकंड में आपको बन जाएगा ऐसा कुछ, जो अप्रोच दे रहा हूँ जो। क्लियर। ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देता है, ज़्यादातर देता है। या तो इसमें वेरिएबल भी डाल देगा, बोलेगा कि ये इलिप्स क्या करता है, अब बताइए कि इसका क्या कंडीशन है। क्लियर है कैसे बता रहा हूँ, जो वेरिएबल डाल के भी वो बता सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बोलता है कि विच इज रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, पैराप्रोस्ट्रेट लाइन, ये ज़्यादातर देता है, ज़्यादा देता है। तो ऐसे सोल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है जिसका नाम है केस 4, केस 4 है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है नाम, हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या बोलते हैं इसको, जिसका ई इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होना चाहिए, माने 2, 3, 4, 5, माने ई से कम ना हो रहेगा। अरे भाई कुछ भी कर लो, अगर मेरे को इसेंट्रिसिटी मैंने साइड का रेशियो ई से मैंने 1 से बढ़ा देगा, तभी हम आगे चलेंगे, तुम्हारा हाइपरबोला बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा भाई। तब आगे चलते इसेंट्रिसिटी इतना, डेल्टा तो कसम खा लिया है भाई कि 0 होंगे ही नहीं। दूसरा कि एच स्क्वायर जो होगा यहाँ ए बी के ग्रेटर देन हो जाएगा, याद रखिएगा। एच स्क्वायर किसके ग्रेटर देन हो जाएगा, ए बी का। एच अगर 0 हुआ तो इलिप्स, सॉरी सर्किल बन गया। एच इक्वल टू एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर हो गया तो पैराबोला बन गया। एच स्क्वायर लेस देन हुआ तो हाइपरबोला बन, सॉरी इलिप्स बन गया। एच स्क्वायर ग्रेटर देन बना तो ए बी बन जाएगा, बन क्या, एक पैराबोला बन जाएगा। ऐसे ऐसे केस में बनते हैं। एक और कंडीशन है कि अगर a प्लस बी अगर हाइपरबोला में अगर 0 हो गया तो एक इसका दूसरा नाम पड़ जाता है, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, याद रखिएगा। ये अलग केस है कि अगर ये 0 होता है तब होता है, a प्लस बी 0 हुआ तब। लेकिन अगर नहीं है तो ये आपका नॉर्मल एक पैराबोला बनेगा। तो डेल्टा नॉट 0 और फिर क्या, एच स्क्वायर है जो ए बी के ग्रेटर देन दिखा दो, मैं वो इक्वेशन बन जाऊंगा आपका। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। ऐसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, क्लियर हुआ, समझ में आया। अभी आज तक जो बताया आपको कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी भी इक्वेशन को, कोनिक सेक्शन है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा इसमें। अगर 1 वेरिएबल आता तो ये क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में अगर है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन नहीं,
यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, तब रिप्रेजेंट बताना है कि वो जो इक्वेशन है वो सर्किल का है या पाराबोला है या हाइपरबोला है या इलिप्स है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। हम सभी कंडीशन बताएं। इसमें एक दो क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इजकल टू 1। क्वेश्चन दूसरा है एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इजकल टू इजकल टू क्या है 1 है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 32y माइनस 127 इजकल टू 0। इतना है, क्या है इतना है। आपको रिप्रेजेंट बताना है कि ये तीनों जो क्वेश्चन है वो हाइपरबोला का रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। तो अभी जो जितने भी बताएं आपको क्वेश्चन जो कि रिप्रेजेंटेशन इसमें भी हो सकता है कि ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला का, यहाँ पर कोई अनदर वेरिएबल डाल दिया। क्या डाल दिया? अनदर वेरिएबल डाल दिया। हमने क्या बोला? लैम्डा डाल दिया यहाँ पे। तो बताइए कि वो लैम्डा क्या होगा। ये हटा दिया, ये लैम्डा यहाँ पर डाल दिया, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? वो बोल देगा कि हाइपरबोला है तो कंडीशन ए सप्लाई करते हैं। डेल्टा से नहीं चलिएगा। जब वो हाइपरबोला तो एक कंडीशन चलिएगा, एक कंडीशन। अगर इलिप्स बोल देगा तो इसका मतलब है कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाएगा। अगर बोल दिया पाराबोला तो एच स्क्वायर ए बी के बराबर कर दीजिएगा। अगर बोल दिया सर्किल है तो एच स्क्वायर जो हो जाएगा 0 के बराबर कर दीजिएगा। बाकी तो देख लेंगे अपन को इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। वेरिएबल भी डाल सकता है आईटी का कोई ठीक नहीं है, आपको कुछ भी कर सकता है। हाँ, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है तो ऐसे होता है। क्लियर हुआ? ये नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, थैंक यू।